रूत की पुस्तक पहला अध्याय 6वें वचन से लेकर 10वें वचन तक हम सब मिलकर पढ़ेंगे। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर के यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अतः वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहां रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की हैं, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसे करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। प्रियो, बैतलहम नाम के प्रांत में अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ा तो एलीमेलेक नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने दोनों पुत्रों को लेकर अकाल के कष्ट में से बचकर जीना है, ये सोचकर मोआब नाम के पापमय देश की ओर निकल पड़ा। प्रिय, अकाल क्यों पड़ता है बाइबल में है। मनुष्य जब अपने मन मर्जी से जीता है, उन्हें दंड देकर, उन्हें अधीन करके, उन्हें अपने मार्ग में लौटा कर लाने के लिए परमेश्वर कई बार उनके जीवन में अकाल को अनुमति देते थे। न्यायों की पुस्तक 21 अध्याय 25वें वचन में हमने देखा, इजरायली लोग जिसे जो सूझता था वही करता था। इस तरह लिखा है, मन मर्जी से जीने वाले चाल चलन को देखकर जब परमेश्वर दंड दिया, तब यदि वे अपने जीवन को सुधार लेते तो परमेश्वर उन पर तरस खाकर उन्हें अकाल में से छुड़ा लिए होते। लेकिन ये परिवार जल्दबाजी का निर्णय लिया। क्या है वो जल्दबाजी का निर्णय कहने से? जहां परमेश्वर है उस स्थान से, परमेश्वर के लोगों में से जाकर मोआब देश में जीना है, ये सोचकर एक रॉन्ग डिसीजन लिए, एक गलत निर्णय को लिए। एलीमेलेक जो उस परिवार का मुखिया था, आओ मैं तुम्हारा पोषण करूंगा कहकर पत्नी और दोनों पुत्रों को मोआब देश को ले गया। पोषण करूंगा कहकर ले गया, लेकिन उसके जीवन में प्रभु की उपस्थिति नहीं थी, शांति नहीं थी। अंत में वो मर गया। इस तरह मरने के बाद भी कम से कम नाओमी को बुद्धि आना था। परमेश्वर से दूर आ गए हैं, जहां परमेश्वर नहीं है उस स्थान में आ गए हैं, यह हमारे लिए भला नहीं है, ये जानकर पश्चाताप करके वो वापस परमेश्वर के रहने के स्थान में उसे आ जाना था। लेकिन वो इस तरह नहीं आई। परमेश्वर चेतावनी देने पर भी परमेश्वर की चेतावनी पर ध्यान ना देकर वो वहीं स्थिर होने की कोशिश की और अपने दोनों पुत्र का विवाह भी मोआबी स्त्रियों के साथ करवा दी। विवाह होकर 10 वर्ष होने पर भी उनके संतान नहीं हुई। परमेश्वर से दूर हो जाने के कारण से वे अपने जीवन में नष्ट को, कष्ट को और जीवन में समस्याओं को वे अनुभव कर रहे थे, फिर भी आंखें नहीं खोले। फलस्वरूप संतान के बिना ही दोनों पुत्र मर गए। घर में 3 स्त्रियां बच गईं और वो तीनों विधवा के रूप में रह गईं। पुरुष का साथ नहीं था ऐसा जीवन, बंजर और फल रहित जीवन। क्यों वो परिवार इस तरह से फल रहित जीवन उन्हें जीना पड़ा? इसका मुख्य कारण है उनका लिया गया गलत निर्णय, एक रॉन्ग डिसीजन। हताश और निराश होकर जब वे दुख उठा रहे थे, घर में कोई पुरुष नहीं था, पोषण करने वाला भी नहीं था, साथी के बिना, सहारे के बिना, आसरा के बिना जब दुख उठा रहे थे, एक खुशखबरी नाओमी को सुनाई पड़ी। क्या है वो खुशखबरी कहने से? यहोवा अपनी प्रजा की सुधि ली है। जो लोग बैतलहम और उसके आसपास के प्रांत में हमारे किए गए पापों के कारण परमेश्वर हमें दंड दे रहे हैं, इसलिए उस परमेश्वर के हाथों दंड पाना ही हमारे लिए भला है। उस परमेश्वर से और परमेश्वर के दंड से भागने से अच्छा है, उस परमेश्वर से दूर होने से अच्छा है। हमारे किए गए गलती के कारण परमेश्वर हमें दंड दे रहे हैं तो स्वीकार करके सह लेना ही भला है, ये सोचकर बैतलहम में जो लोग परमेश्वर के तरस के लिए और उसके अनुग्रह के लिए इंतजार किए, परमेश्वर हम पर तरस खाएंगे, परमेश्वर हमें क्षमा करेंगे, परमेश्वर
हम पर दया करेंगे, हमें अच्छे दिन दिखाएंगे, हमारे आंसुओं को, हमारे अपमान को, हमारे भूख को, कष्ट को, हमारे आर्थिक तंगी को दूर करेंगे। हमारे अच्छे दिन आएंगे। वो दिन जब तक नहीं आ जाता परमेश्वर को न छोड़कर परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे, ये सोचकर जिन्होंने उसी बैतलहम में परमेश्वर के चरणों को पकड़कर रह गए थे, उनकी परमेश्वर सुधि ली। बाइबल में सुंदर बात है। 6वां वचन पढ़ रहा हूं। अपने प्रजा की, किसकी? जो परमेश्वर का सहारा लिए, जो परमेश्वर पर निर्भर हुए, जो परमेश्वर के तरस को पाने के लिए इंतजार किए, उनको भोजन वस्तु देने के लिए, उन्हें भोजन चाहिए था। अकाल में पड़े हुए लोगों को भोजन की आवश्यकता थी। जो उनकी आवश्यकता थी, जो उनको बहुत ही आवश्यक था, उसे उन्हें देने के लिए यहोवा ने उनकी सुधि ली है। ये सत्य, ये समाचार मोआब देश में रह रही नाओमी के पास पहुंचा। प्रियो, पहले 2 विषय मैं आपसे बांटूंगा, उसके बाद हो सके तो और 2 विषय मैं आपसे बांटूंगा। पहला है प्रचार किया गया सत्य, और दूसरा प्रचार किया गया स्थान। पहला, प्रचार किया गया सत्य। एक सत्य का प्रचार किया गया। क्या था वो सत्य कहने से? अकाल में पड़ी हुई प्रजा को उनसे प्रेम करने वाला परमेश्वर सुधि ली। कष्टों में, आंसुओं में डूबे हुए लोगों की, जिस परमेश्वर ने उनकी सृष्टि की, सुधि ली। ये सत्य है। भयानक भूख से तड़प रहे यहूदा के बैतलहम में रहने वाले लोगों की परमेश्वर ने सुधि ली। परमेश्वर उन पर अनुग्रह किया। परमेश्वर उन्हें भोजन वस्तु देने के लिए उनकी सुधि लिए। ये सत्य है। उस सत्य को किसी ने खामोश ना रहकर बताया। उनके पाए हुए आशीष को, उनके पाए हुए आनंद को, और जो वे अनुभव कर रहे थे परमेश्वर के कृपा को, छिपाए बिना किसी ने उसका प्रचार किया। देखे क्या परमेश्वर ने क्या किया? हम गलती किए हैं इसलिए परमेश्वर हमें दंड दिए हैं। हम अपनी मनमर्जी से जिए इसलिए परमेश्वर हम पर अकाल को भेजे हैं। लेकिन जब हमने परमेश्वर के चरणों को पकड़कर क्षमा मांगे तो प्रभु तरस खाए। अकाल से परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया। भयानक परिस्थिति से परमेश्वर तरस खाकर हमें बाहर निकाल ले आए। हमें भरपूरी से वो परमेश्वर भोजन दे रहे हैं। आज हम सुख शांति के साथ हैं, समृद्धि से हैं। भोजन हमारे पास भरपूर है। कारण क्या है कि जिस पर भरोसा किए वो हमारा पोषण कर रहा है। ये खुशखबरी है। ये सत्य है। इस सत्य को कोई जिम्मेदार व्यक्तियों ने, वे जिस सत्य का अनुभव कर रहे थे, उसे छिपाए बिना उसे प्रकट किए। वे अपने जीवन में जो भलाई को पाए, केवल अनुभव करके भूले बिना उसे दूसरों को बांटे। इस तरह दूसरों से बांटे, इसलिए वो समाचार किस तक पहुंचा? मोआब देश में रहने वाली नवोमी तक वो समाचार पहुंच गया। वो क्या था? यहोवा अपनी प्रजा की सुधि ली। यहोवा अपनी प्रजा की भूख मिटाई। अकाल से फंसे हुओं को छुड़ाया। इस तरह ये सत्य बिना छिपाए कुछ लोग प्रचार किए, इसलिए प्रकट किए, इसीलिए मोआब में रहने वाली नवोमी उसे सुन सकी। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपकी सुधि लिए हैं क्या? परमेश्वर आपके जीवनों को सुधारे हैं क्या? आपके पापमय आदतों में से, पापमय जीवनों में से छुड़ाए हैं क्या? बुरी आदतों में से परमेश्वर आपको मुक्ति दिलाए हैं क्या? अशांति से भरे हुए आपके परिवार को परमेश्वर शांति से भर दिए हैं क्या? असाध्य रोग से दुख उठा रहे आपको परमेश्वर चंगाई दिए क्या? आपके बच्चे जब
बिगड़ रहे थे, आपकी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत बदलाव को लेकर आए हैं क्या? तो आप कैसे चुप रहेंगे? परमेश्वर की इस भलाई को आप पाकर उसे बताए बिना कैसे चुप रहेंगे? 12 वर्षों से लहू बहने वाली वो स्त्री, वो बहुत सी कोशिशें की, बहुत से डॉक्टरों के पास गई, बहुत सा धन खर्च की, लेकिन वो चंगाई को पा नहीं सकी। जीवन से वो निराश हो गई थी, जीवन पर आशा खो चुकी थी। अब मैं मर जाऊं तो अच्छा होगा, ऐसी स्थिति में पहुंच गई। ऐसे समय में उससे किसी ने कहा, यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है, हमारे गांव में आ रहे हैं, एक बार जाकर उनसे मिलो, एक बार जाकर अपनी समस्या उनसे कहो। कैसी भी समस्या हो, उसका समाधान यीशु के पास है। कैसे भी रोग को यीशु चंगा कर सकते हैं। किसी भी तरह के निराशा से भरे हुए जीवन को आशा से भर सकते हैं। एक बार मसीह के पास जाकर देखो। 12 वर्षों से बहुत से स्थानों में गए, अपनी समस्या को बहुत से लोगों से बताए, बहुत कोशिश किए, वैद्यों के पास गए, बहुत से तरह तरह के दवाइयों का उपयोग किए। एक बार यीशु के पास जाकर देखो। किसी ने बताया। उस बात को सुनकर लहू बहने वाली बीमारी से ग्रसित स्त्री, यीशु जब उसके गांव में, उसके प्रांत में आए, प्रभु से मिलना है और उनसे अपनी समस्याओं को बताना है, सोची। लेकिन यीशु मसीह को सारे लोग घेरे हुए थे, इसलिए जब उसने यीशु के चेहरे को देखी तो पता नहीं क्यों उसे विश्वास हुआ, ये महान प्रभु, दया का सागर, जगत का इतना अद्भुत उद्धार करता, तरस खाने वाला सामर्थी परमेश्वर, उनके सम्मुख जाकर मैं अपनी समस्या नहीं बता सकती, लेकिन उस प्रभु के वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इस तरह विश्वास की, देरी नहीं की, धीरे से जाकर प्रभु के वस्त्र को छू ली। जैसे ही प्रभु के वस्त्र के छोर को छुई, 12 वर्षों से लहू बहने की बीमारी से 1 मिनट में छुटकारा पा ली। अद्भुत काम हुआ। 12 वर्षों से जो उसे लगी हुई थी, 12 वर्षों से जो उसका पीछा कर रही थी, 12 वर्षों से जो उसका नींद उड़ा दी थी, उस समस्या को परमेश्वर 1 मिनट में दूर कर दिए। प्रिय, हो सकता है किसी समस्या से आप जूझ रहे होंगे, कई वर्षों से आप उस समस्या का सामना कर रहे होंगे, बहुत से लोगों को बताने पर भी आपकी समस्या दूर नहीं हुई, उस समस्या से दुख उठा रहे हैं। इस तरह कितने वर्षों से आप उस समस्या से तड़प रहे होंगे, प्रिय भाई और बहन। लेकिन आपके लिए खुशखबरी, आपकी समस्या कितनी तीव्र क्यों ना हो, वो कितनी पुरानी क्यों ना हो, कई वर्षों से आपके जीवन में हो, मेरा प्रभु एक क्षण में ही उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। उस परमेश्वर से आप मिलेंगे तो, उनकी उपस्थिति में आकर अपनी समस्या को बताएंगे तो, उनकी सहायता को यदि आप मांगेंगे तो, 12 वर्षों से जिसे कोई दूर नहीं कर पाया, असाध्य रोग से दुख उठाने वाली ये स्त्री जब यीशु के पास आई तो यीशु अद्भुत रूप से चंगा किए, मुफ्त में चंगा किए, कुछ आशा किए बिना चंगा किए। जैसे ही वो चंगाई को पाई, वो चंगाई पाने के बाद उसने एक गलती की। क्या है जानते हैं? अपने चंगाई पाने के बारे में वो धन्यवादी होकर यीशु को नहीं बताई और ना ही अपने आसपास के लोगों को गवाही के रूप में बताई। चुपचाप आ गई, चुपचाप यीशु के वस्त्रों को छू ली, चंगी हो गई। चलो अच्छा हो गया, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, बस मेरे लिए यही काफी है, ये सोचकर चुपचाप जाने लगी। जब जाने लगी तो यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, किसने मेरे वस्त्र को छुआ है। यीशु मसीह को मालूम था क्या हुआ था। तुरंत वो स्त्री जान गई कि यीशु को पता लग गया है, उनके वस्त्र को मैंने छुआ है और मैं चंगी हो गई हूं, अब मैं इसे छिपा नहीं सकती। ये जानकर आगे आई, प्रभु मैं ही हूं, मैंने ही आपके वस्त्र को छुआ है। क्या हुआ था बताओ, क्यों छुई बताओ। 12 वर्षों से मुझे लहू बहने की बीमारी थी, मेरा सारा धन खर्च कर दी,
मैं बहुत से वैद्यों के पास गई, बहुत सी दवाइयों को इस्तेमाल की, बहुत सी दवाइयां खाई, बहुत से लोगों से मिली, बीमारी ठीक नहीं हुई, मेरे हाथ में 1 रुपए भी नहीं है। ऐसी स्थिति में आ गई। ये मेरे लिए आखिरी अवसर था, आखिरी कोशिश थी। मैं आपके पास आई हूं। प्रभु, आप अद्भुत किए। आपके वस्त्र को छूते ही तुरंत मैं चंगी हो गई। प्रियो, ध्यान से सुने। जो चंगाई पाई वो स्त्री क्या की जानते हैं? किसी को बताए बिना चुपचाप जाऊंगी सोची। ये उसका तरीका था। यीशु की पद्धति क्या है जानते हैं? जिसके जीवन में भलाई हुई है उसे चुप रहने की अनुमति नहीं है। परमेश्वर के द्वारा जो आशीष पाया है, परमेश्वर के द्वारा जिसकी भलाई हुई है, चुप रहने की अनुमति नहीं है। बताओ तुम्हारे जीवन में क्या हुआ? बताओ तुम्हारे जीवन में क्या घटना घटी? तुमने क्या बदलाव को देखा? परमेश्वर ने तुम्हारे साथ क्या किया? बताओ। प्रियो, बेतलहम के लोग भरपेट भोजन करते हुए खामोश रहते तो यहोवा के अद्भुत कार्य को मोआब में रह रही नवोमी सुन पाती क्या? सुन पाती? नहीं सुन पाती। आज इन बातों को सुनने वाले भाई और बहन, जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। वो प्रभु यीशु मसीह हैं। पाप के बंधनों में बंधे हुओं को छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो प्रभु यीशु मसीह हैं। जो परिवार नाश हो रहे हैं उन्हें फिर से निर्माण कर पाने वाला परमेश्वर है। वो प्रभु यीशु मसीह हैं। शांति, आनंद, खुशी के बिना जीते जी मृत्यु का अनुभव करने वाले लोगों के जीवन में शांति देने वाला परमेश्वर है। वो प्रभु यीशु मसीह हैं। ये विषय, ये सत्य, ये समाचार, ये वास्तविकता आपको मालूम है। खामोश कैसे रहेंगे? राजाओं की दूसरी पुस्तक 7वां अध्याय 9वां वचन। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। यह आनंद के समाचार का दिन है। जो हम पौ फटने तक ठहरे रहें तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दें। आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दें। अकाल में फंसे हुए लोगों के जीवन में एक अद्भुत काम हुआ। क्या हुआ आप बाद में पढ़ लीजिएगा। उनके सामने बहुत सी संपत्ति, उनके सामने जितना चाहिए उतनी संपत्ति, उसे देखकर ये लोग कह रहे हैं, हाय, ये आनंद के समाचार से भरा हुआ दिन है। अकाल में फंसे हुए हमें अकाल को दूर कर सके इतनी संपत्ति मिल गई है। इस विषय को हम कैसे छिपा सकते हैं? यदि ऐसे छिपाएंगे तो निश्चय हमें दंड मिलेगा। ये आनंद के समाचार का दिन है। यह आनंद के समाचार का दिन है। हम चुप कैसे रहेंगे? प्रिय भाइयों और बहनों, आप चुप कैसे रहेंगे? सुसमाचार के विषय में आप जानते हैं, यीशु के विषय में आप जानते हैं, चुप कैसे रहेंगे? आपको उद्धार देने वाले परमेश्वर के विषय में बताए बिना चुप कैसे रहेंगे? आपके गंदे और पुराने जीवन से आपको जिसने नया जीवन दिया उस परमेश्वर के विषय में बताए बिना चुप कैसे रहेंगे? ये आनंद का दिन है। हम कैसे चुप रहें? अगर हम चुप रहेंगे तो कल के दिन हमें निश्चय दंड मिलेगा। प्रियों, मसीह के सुसमाचार को हम जानते हुए भी यदि नहीं बताएंगे तो वो हमारे लिए भला नहीं है। प्रिय भाई और बहन, आपको खामोश रहने की अनुमति नहीं है। पवित्र परमेश्वर पिता, सीधे और स्पष्ट हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आपके सत्य को हमें छिपाने की अनुमति नहीं है। उसे हमें प्रचार करना है, बताना है। अन्य जातियों के बीच आपके शुभ संदेश को, समाचार को हमें प्रचार करना है।
एक कलीसिया के रूप में हमारी जिम्मेदारी है और व्यक्तिगत रूप से दी गई जिम्मेदारी है। इस सत्य को, वास्तविकता को जानकर जीने की सहायता कीजिए। पिता, इस संदेश को जितने लोग सुन रहे हैं, आपके प्रेम को पाए हैं, उस प्रेम को बांट सके सहायता कीजिए। आपके अनुग्रह के स्वाद को चख चुके हैं, उसे औरों तक पहुंचा सके सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाएं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए। कल फिर से इसी समय मॉर्निंग डिवोशन में मिलेंगे। शलोम।